बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। लेट u इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 150। यानी कि यूनिवर्सल सेट जो हमें दिया गया है उसमें वो इंटीजर्स हैं जो 0 से बड़े और 150 से छोटे हैं, लेकिन 150 उसमें इंक्लूड है। इसी तरह g हमें दिया हुआ है सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m फॉर इंटीजर m एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब ये है कि m आप 0 से लिखना शुरू करेंगे और 12 तक जाएंगे, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका जो आंसर आ रहा हो वो 150 से कम हो, क्योंकि जब यूनिवर्सल सेट आ जाता है तो बाकी जो सेट्स होते हैं उनका यूनिवर्सल सेट का सब सेट होना ज़रूरी है। और h क्या है? x सच दैट x इज ए स्क्वायर, यानी कि आप स्क्वायर्स लिखेंगे 150 से छोटे वाले नंबर्स। तो पहले हम u को प्रॉपरली लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट यही है कि g और h को टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो पहले हमें u को चेक करना पड़ेगा। x सच दैट x इज एन इंटीजर, इनके पहले तो हमें ये पता चल के लिखने हमने इंटीजर्स हैं। अब वो कौन से हैं? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में सबसे पहला इंटीजर आपका क्या आ गया? 1। चलते जाएं 2 3 4 5 6 7। कहां तक हमने जाना है? 150 तक, यानी कि अप टू 150। इसी तरह अब हम g चूज करेंगे। u को टेबुलर फॉर्म में लिखना इसलिए जरूरी था, g में हम जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे वो इनमें से होंगे, ये जरूरी है। चलें जी, अब g लिखते हैं। g हमारे पास क्या है? 2 रेज़ टू पावर m, इस शक्ल में हम लिखेंगे, यानी कि 2 की कोई ना कोई पावर लिखते जाएंगे ऐसे, 2 की पावर, फिर 2 की पावर, फिर 2 की पावर, और पावर होगी क्या? 0 से आपने शुरू करना है। कहां तक जा सकते हैं? 12 तक। मसलन 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। लेकिन अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये देख भी लें पावर्स अप्लाई करके कि कहीं ये 150 से आगे ना जाएं। मसलन 2 की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। 2 की पावर 1 2, फिर 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 32, 64, 128, फिर आएगा 256। तो हम वो नहीं लिख सकते क्योंकि 150 क्रॉस नहीं करना हमने, तो यहाँ पे ब्रेक है। यानी कि 2 की पावर 5 32 था, आगे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 6 और फिर 2 की पावर 7। दैट्स इट। अब इसी तरह हम h लिखेंगे। h में आपने क्या लिखना है? x सच दैट x इज अ स्क्वायर, यानी कि आप वो नंबर्स लिखेंगे जो स्क्वायर्स हैं 1 से लेके 150 तक। अब पहला नंबर हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। फिर आएगा 4, क्योंकि वो 2 का स्क्वायर है। 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81,
100 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 13 का 169 है, वो नहीं लिखना आपने क्योंकि आपने 150 से पीछे पीछे रहना था। ये ए पार्ट आप समझ लें आपका हो गया। अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। अब हम फाइंड करेंगे जी यूनियन एच जो कि सेकंड पार्ट है और जी इंटरसेक्शन एच जो कि थर्ड पार्ट है। तो जी और एच इनका यूनियन लिख लेते हैं हम। 1 यूनियन में क्योंकि हमने सारे लिखने हैं, 2 4 8 9 16 25 32 36 49 64 81 100 121 128 एंड 144। अब हमें फाइंड करना है जी इंटरसेक्शन एच। इन दोनों में कॉमन क्या है वो लिख लेंगे। 1 कॉमन है, फिर 4 है, 16 64, बस ये 4 एलिमेंट्स ही कॉमन है।